हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए, आप सभी को पता है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करवाने लग रही हूँ मैं। ठीक है, मैंने 9वीं की कंप्लीट करवा दी है, 10वीं की करवा दी है, 12वीं की करवा दी है। ठीक है, छठी 7वीं और 8वीं की भी कंप्लीट एनसीईआरटी की बुक मैंने आपको करवा दी है, थ्योरी सारांश के जरिए और उनके पीवाईक्यू। ठीक है, एमसीक्यू और पीवाईक्यू जो पहले पेपरों में पूछे गए हैं वो सभी मैंने आपको करवा दिए। आज हम 11th क्लास की, ठीक है, एनसीईआरटी का काव्य भाग करेंगे। भाई गद्य भाग मैंने आपको कंप्लीट प्रोवाइड करवा रखा है। ठीक है, तो चैनल पर क्लास है, जाके आप देख सकते हैं। आज हम काव्य भाग करेंगे आरोह भाग 1 का। ठीक है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को पता है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, और साथ साथ जो मैं आपको हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की क्लास प्रोवाइड करवाने लग रही हूँ, वो भी आप जरूर देखें। और मैंने भी एक प्लेलिस्ट भी शेयर की है, ठीक है, हिंदी साहित्य चैप्टर वाइज सीरीज के नाम से है, वो भी आप जरूर देखें। कल मैंने काव्य शास्त्र की भी क्लास आपको शेयर की है, पोस्ट पे जाके आप जरूर देखें, आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो आप देख लेना, आपके पेपर में काफ़ी सहायता मिलेगी आपको। ठीक है, और आपके पेपर के ही तैयारी मैं करवाने लग रही हूँ, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें भाई। स्टार्ट करते हैं क्लास। हम तो एक एक करी जाना। ठीक है, ये जो शब्द है ये किसका है? ये कबीरदास जी का है। ठीक है, ये जो शब्द है ये किसका? कबीरदास जी का है। काव्य भाग हम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ प्रस्तुत पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वांग में खंड 2 शब्द से लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो कबीर वांग में खंड है ये किसके द्वारा संकलित और संपादित है? तो जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह के द्वारा है भाई ये। ठीक है, अगला आगे है। प्रस्तुत पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति भी दी है। कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। कबीरदास का जन्म सन 1398 को वाराणसी के पास लहर तारा नामक स्थान के पास हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 को बस्ती के निकट मगहर में भी हुई थी। कबीरदास ने ईश्वर को 2 रूप में मानने वाले को नरक का भागी बताया है। दोहे कही तिन्ही को 2 जग। ठीक है, ये याद रखना है। आगे है भाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक कुम्हार एक ही मिट्टी से कई प्रकार का बर्तन बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी सभी मनुष्यों को एक ही आत्मा से बनाया है। एक खाके गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। यहाँ कोहरा शब्द का अर्थ क्या है? कुम्हार है। आगे है। कबीरदास भक्तिकालीन साहित्य में संत काव्य धारा के प्रवर्तक थे। कबीरदास ने निर्गुण भक्ति पर बल दिया तथा ईश्वर को निर्गुण और निराकार बताया है। कबीरदास जी की मुख्य प्रमाणिक कृति बीजक है। इसका संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। बीजक 3 भागों में विभक्त है, साखी, शब्द और रमेणी। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। काफी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है भाई, वाणी का डिक्टेटर किसको कहा जाता है? तो कबीरदास को। और कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आगे बच्चन सिंह ने कबीरदास के संदर्भ में लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीर है। बच्चन सिंह ने कहा है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही कोटेशन हमसे पेपर में पूछे जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, पेपर में आपको सहायता मिलेगी। कबीरदास जी ने अपने पद में ईश्वर को एक रूप में जाना है तथा कबीर को कण कण में व्याप्त बताया है। अभ्यास के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसका कथन है? तो किसका? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, माता प्रसाद गुप्त का है, श्याम सुंदर दास का है। तो अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आंसर भी बिल्कुल सही है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर के विषय में अन्य विद्वानों के कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से
शुद्ध पड़ता जा रहा था। श्याम सुंदर दास ने कहा कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, देखो पंचमेल खिचड़ी कबीर की भाषा को किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है, आपको ध्यान रखना है भाई। और वाणी के डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है, कबीर दास की भाषा को क्या कहा, ये आप मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताएंगे। ठीक है, जो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ तो प्लीज़ आप उसका आंसर कमेंट में जरूर से जरूर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है वह बताना है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक बिल्कुल सही है। कबीर ने स्वयं को दीवाना कहे जाने का खंडन किया है। आगे देखते हैं। कबीर ने कहा कि संसार बोरा गया है, बिल्कुल सही है कि पागल हो गया संसार। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की कमियों की ओर संकेत किया, बिल्कुल सही है। तो अपना बी आंसर गलत रहेगा क्योंकि कबीर के विषय में सही नहीं है। आंसर बी सही है। कबीर ने स्वयं को दीवाना कहे जाने का खंडन किया है, यह कथन सही नहीं है। कबीर भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के संत कवि थे। कबीर बस अपने ईश्वर की आराधना करते हैं, उन्हें किसी का कहना समझ नहीं आता, उन्हें बस अपने ईश्वर से और उसकी भक्ति से लेना है। ईश्वर की भक्ति में उन्हें दीन दुनिया की याद नहीं रहती, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, इसकी वे परवाह नहीं करते थे। अब उन्हें किसी बात का भय नहीं सताता, यही कारण है कि उन्होंने स्वयं को दीवाना कहा है भाई। कबीर के गुरु रामानंद थे। मुस्लिम लोग शेख तकी को इनका गुरु मानते हैं भाई। कवि के दो गुरु माने गए हैं, ठीक है। हिंदू क्या है? रामानंद, कवि रामानंद जो है इनको इनके गुरु मानते थे। और जो मुस्लिम लोग हैं ये शेख तकी को कबीरदास का गुरु मानते थे। और कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे फैक्ट जो है यही क्वेश्चन में, ठीक है, पूछे जाते हैं बार बार। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था, जिसके 3 भाग है, रमेणी, शब्द और साखी। ठीक है, इनकी रचना और छंद और फिर भाषा देख लेते हैं। ठीक है, साखी, जो साखी है इनकी रचना, ये कौन से छंद में? दोहा, सोरठा व चौपाई। ठीक है, भाषा सद्दू कड़ी, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। शब्द है गे पद में भाई, ब्रज भाषा और पूर्वी में। रमेणी है चौपाई दोहा में, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का अधिक पुट है इसमें। अगला क्वेश्चन है, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो रैदास है, नानक है, कबीरदास है या दादू है? तो कबीरदास जी रहेंगे इन पंक्तियों के रचनाकार। आंसर बिल्कुल सही है। उपयुक्त वाक्य पंक्तियों के रचनाकार कबीरदास जी हैं। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा यानी ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ 2 टुक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। उपयुक्त पदों में कबीर ने बड़ा आडंबरों पर प्रहार किया है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर को संत काव्य निर्गुण धारा के प्रथम कवि माना है, ये भी आपको ध्यान रखना भी। कबीर की भाषा रामचंद्र शुक्ल ने सद्दू कड़ी कही है, श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कही है। देखो भाई, जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया था उसका आंसर यहीं पे हमें मिल गया है। फिर मुझे आप कमेंट में जरूर से जरूर बताएंगे। आईने अकबरी में अबुल फजल ने कबीर को मुहाहिद कहा है। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास की रचना है। कबीर वचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की रचना है भाई। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है आप सभी के लिए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो जो स्टेट कर रहे हैं बच्चे उनको काफ़ी फ़ायदा हो गई। और जहाँ भी एनसीईआरटी पूछी जाती है वहाँ तक इसको शेयर करें। ठीक है, जिस भी पेपर में पूछी जाती है, जो बच्चे इस क्लास के लिए भाई ढूंढते फिरते हैं उनको एनसीईआरटी की अच्छी प्रकार से क्लास नहीं मिलती, तो प्लीज़ ये आप सभी के सभी बच्चे शेयर करें इस क्लास को। अगला क्वेश्चन है, गहना एक कनक ते गहना इन मह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन इक निमाज इक पूजा। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो भाई कबीरदास जी रहेंगे। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। गहना एक कनक ते गहना इन मह भाव न दूजा, कहन सुनन को दूर करी थापिन एक निमाज एक पूजा। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि संत कबीरदास जी है। अगली पंक्ति देख लेते हैं, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसने कही है? तो ये भी कबीरदास जी की पंक्तियां हैं भाई। ठीक है, अब तो हमें ये पता है भाई किनकी पंक्ति है, कबीरदास की पंक्ति है। लेकिन पेपर में, ठीक है, पेपर में हम फजल हो जाते हैं क्योंकि हम अभ्यास नहीं करते बार बार में। अगर अब हम अभ्यास करेंगे बार बार में तो हमें परेशानी नहीं होगी भाई। क्वेश्चन को देखते ही हमें उसका आंसर
पता लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार मैं कहती हूँ, जितना आप अभ्यास करेंगे, PYQ करेंगे, ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा भाई, ठीक है, और आपके पेपर में अच्छा स्कोर बनेगा। और आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए, ठीक है, कितनी PYQ आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, 500 प्लस 1000 प्लस के PYQ भी मैंने आपको दे रखे हैं, और वो क्लासें भी मैंने आपके पास शेयर कर रखी है। तो प्लीज़ उन क्लासों को जाके देखिए, ठीक है। और 1000 और 500 प्लस वाली जो है, वो तो आपके जो पिछले पेपर में PYQ आए, वो मैंने छाट के आपके पास दिए हुए हैं, तो उनको भी ज़रूर से ज़रूर देखें भाई। बुक में थे वो, बहुत अच्छी बुक है वो, ठीक है, उसमें से मैंने आपको करवाए हैं भाई। छठा क्वेश्चन, कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? सन 1398 ईस्वी में हुआ था भाई। आंसर भी बिल्कुल सही है। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कबीरदास जी का जन्म सन 1898 ईस्वी को वाराणसी के पास लहरतारा के पास हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1518 को बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संत काव्य धारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो संत काव्य धारा का प्रवर्तक कबीरदास जी को माना जाता है। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। भक्तिकालीन साहित्य में संत काव्य धारा के प्रवर्तक कबीरदास जी हैं। ईश्वर को भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य धारा नाम राम कुमार वर्मा ने दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति तथा रामचंद्र शुक्ल जी ने ज्ञानाश्री शाखा का नाम दिया। ये आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने ज्ञानाश्री शाखा कहा है भाई, और राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है? संत काव्य धारा। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? तो किसकी रचना भी? कबीरदास जी की रचना है। ये आंसर बिल्कुल सही है। बीजक कबीरदास जी की मुख्य प्रमाणिक कृति है। कबीरदास जी की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। बीजक 3 भागों में विभक्त है, साखी, शब्द तथा रमेणी। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। हमने काफी बार देख लिया है आज की क्लास में ही। आंसर डी बिल्कुल सही है। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सद्दुकड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चन सिंह ने कबीरदास के संदर्भ में लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? भाई कबीरदास। और किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास जी ने ईश्वर के कितने रूप में जाना? भाई ईश्वर को कितने रूप में जाना? तो एक ही रूप में जाना है कबीरदास ने ईश्वर को। ये आंसर बिल्कुल सही है। कबीरदास के अनुसार ईश्वर के 2 रूप मानने वाले किसके भागी होते हैं? तो वो नरक के भागी होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, पंक्ति का आशय क्या है? तो क्या है भाई? एक ही हवा है, एक ही पानी है, एक ही प्रकाश, सबके लिए समान हुआ है, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल सही है। और आपको पता है भाई, जब ये 11वीं क्लास की NCERT कंप्लीट हो जाएगी, जब मैं आपको क्या है PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है, ये आप ध्यान रखना भी, बार बार में PDF के लिए आप मुझे ना बोले। आंसर बिल्कुल सही है। उपयुक्त पंक्ति का आशय कबीरदास जी कहते हैं, संसार में एक ही हवा है, एक ही जल तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है, उसी प्रकार ईश्वर सबके समान रूप में विद्यमान है। कबीर के अनुसार कण कण में कौन विद्यमान है? तो कौन? ईश्वर विद्यमान है भाई। सी आंसर बिल्कुल सही है। एक एक हाथ गड़े सब बांधे, एक कोहरा साना। यहाँ कोहरा शब्द का क्या अर्थ है? तो कुम्हार है। ये आंसर सही रहेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक कुम्हार एक ही मिट्टी के से कई प्रकार का बर्तन बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी सभी मनुष्य को एक ही आत्मा से बनाया है। यहाँ कोहरा शब्द का अर्थ है कुम्हार। अगला क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार किसे नहीं काटा जा सकता? तो किसे नहीं काटा जा सकता? अग्नि को नहीं काटा जा सकता। आंसर भी बिल्कुल सही रहेगा। कबीरदास जी ने कहा कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन उसमें लगी आग को नहीं काट सकता, उसी प्रकार ईश्वर सभी प्राणियों में व्याप्त है, उसे कोई नहीं नष्ट कर सकता। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने जगत को क्या देखकर लुभाने की बात कही है? तो माया देखकर लुभाने की बात कही है। आंसर है बिल्कुल सही है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में आकर यहाँ के माया मोह में फंस गया है और उसी पर मोहित हो गया तथा उसी पर गर्व कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास जी ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? तो क्यों कहा भाई दीवाना? क्योंकि वे सांसारिक मोह माया में पड़े हुए नहीं, क्योंकि वे संसारिक मोह माया को ही सब कुछ मानते नहीं, क्योंकि वे संसारिक मोह माया तथा सामाजिक बंधन से उठकर भक्ति में लीन हो गए हैं, ठीक है। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला लेसन है, ठीक है, आगे देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ठीक है।
इस पद की लेखिका कौन है? मीराबाई जी रहेंगी। ठीक है। प्रस्तुत पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संपादित मीरा मुक्तावली से लिया गया है। ठीक है। मीरा मुक्तावली किसने संपादित करवाई है? तो नरोत्तम दास जी की ये रचना रहेगी। संपादित रचना है नरोत्तम दास जी की। कौन सी है भाई? ये मीरा मुक्तावली। यहाँ प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनियता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। मीराबाई की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। उसमें विरह की वेदना और मिलन का उल्लास भी है। मीराबाई की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। उन्हें लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया है। मीराबाई ने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री है। ठीक है। सगुण धारा की भाई ध्यान रखना। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति का प्रभाव मिलता है। मीराबाई के गुरु संत कवि रैदास माने जाते। भाई रैदास है, रैदान नहीं है, रैदास जी है। ठीक है। जो इसको रविदास भी कहा जाता है। ठीक है। मीराबाई के गुरु माने जाते हैं ये। मीराबाई और काफ़ी बार पेपर में पूछा भी गया है मीराबाई के गुरु कौन है? तो रविदास या रैदास जी है। मीराबाई श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही है। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी को मारवाड़ रियासत के कुड़की ग्राम में हुआ था। ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछा है। तथा इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारका में हुई थी। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जीरो मायरो, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्हार राग, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल आदि। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मीरा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो बताना है। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण कवित्री है, बिल्कुल है। कृष्ण भक्त होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से है, बिल्कुल सही है। निर्गुण भक्ति का प्रभाव उनकी कविताओं में नहीं मिलता। भाई मिलता है उनकी कविताओं में निर्गुण भक्ति का। संत कबीर रैदास उनके गुरु मान जाते, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें गलत पूछा था और गलत सही है। ए, बी और डी बिल्कुल सही है। आंसर सिर्फ बिल्कुल सही है। दिया गया कथन निर्गुण भक्ति का प्रभाव उनकी कविता में नहीं मिलता। मीरा के बारे में उपयुक्त कथन सही नहीं है। मीरा कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख कवित्री है। मीरा की प्रमुख रचनाएं हैं राग गोविंद, राग सोरठा, मीरा पदावली, नरसिंह जी का मायरा। मीराबाई की उपासना पत्ति किस प्रकार की है? तो किस प्रकार के? भी माधुर्य भाव की रहेगी। ठीक है। मीरा की उपासना पत्ति माधुर्य भाव की है, जबकि सूरदास की सख्य भाव की तथा तुलसीदास की क्या है? भक्ति भाव की है। भक्ति, ये ध्यान रखना, पूछा भी जाता है, काफी बार पेपर में आ चुका है ये। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुड़की गांव में हुआ था। ये आंसर बिल्कुल सही है। भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी को मारवाड़ रियासत के कुड़की ग्राम में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारका में हुई थी। मीराबाई के गुरु का क्या नाम है? तो रैदास रहेगा। भी आंसर ठीक है। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। संत नामदेव बारकरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत बिसोवा खेचर के शिष्य थे। ये भी काफी बार पूछा गया है। ठीक है। संत बिसोवा खेचर के शिष्य थे नामदेव। ठीक है। और बारकरी संप्रदाय से संबंधित थे, जबकि संत रविदास या रैदास और कबीरदास स्वामी रामानंद के शिष्य थे। नरसिंह जीरो माहिरो किसकी रचना है? तो किसकी है? मीराबाई की रचना रहेगी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आंसर सिर्फ बिल्कुल सही है। मीराबाई भक्त काल की प्रमुख कवित्री हैं। इन्होंने गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जीरो मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्हार राग, सत्यभामानु सवर्ण, मीरा की गरबिली, रुक्मणी मंगल आदि प्रमुख रचनाएं की हैं तथा मीराबाई के सफुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। मीराबाई है इनकी भक्ति कैसी है? माधुर्य भाव की, दास्य भाव की, सख्य भाव की? तो इनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। आंसर है बिल्कुल सही है। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की है। इन्होंने कृष्ण को प्रियतम या पति कर उनकी उपासना की है, जबकि कवि शिरोमणि तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की रहेगी। ठीक है। दास्य भाव की रहेगी। और सूरदास जी की भक्ति सख्य भाव की है। भाई ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पूरे संसार में मीराबाई अपना सिर्फ किसे मानती है? तो किसे मानती है? गिरधर गोपाल को मीराबाई अपना मानती है। हांडी दई कुल कहानी, यहाँ शब्द का प्रयोग मीराबाई ने किसके लिए किया है? हांडी दई कुल कहानी तो किसके लिए प्रयोग किया है? ये मर्यादा के लिए प्रयोग किया है।
आंसर बिल्कुल सही है। मीराबाई कहती है कि मैंने श्री कृष्ण के लिए कुल की मर्यादा को छोड़ दिया और मेरा अब कोई कुछ नहीं कर सकता, अतः यहाँ कानी शब्द का प्रयोग मर्यादा के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई, यहाँ ढींग शब्द का क्या अर्थ है? तो भाई साथ। ठीक है, ठीक है, आंसर भी बिल्कुल सही। मीराबाई कहती है कि मैं कृष्ण के प्रेम में इस तरह खोई हुई कि संतों के साथ बैठकर लोक जाल सब खो दिया है, अतः यहाँ ढींग शब्द का अर्थ साथ है। लोक जाल नहीं, यहाँ पे लोक लाज आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई में कौन सा अलंकार है? सींची सींची और प्रेम बोली बोई, तो मानवीकरण अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है या अनुप्रास है? तो भाई देखते हैं इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आंसर भी बिल्कुल सही है। यहाँ आंसुओं से सींचकर प्रेम रूपी बेल की बात की गई है। इसमें उप में प्रेम तथा प्रेम का उपमान बेल का अभेद आरोप किया गया है। यहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है, वहाँ रूपक अलंकार होता है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। बैठी बैठी तथा सींची सींची में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। डी आंसर बिल्कुल सही है। जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ भिन्नता नहीं होती, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यहाँ बैठी बैठी तथा सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, दधी मती घट काढ़ी लियो डारी दियो छोरी, पंक्ति का आशय क्या है? तो क्या है? मीराबाई ने दूध की मथानी से भक्ति रूपी घी निकाल लिया तथा संसारिक सुखों को छाछ या भाट के समान छोड़ दिया है, मट्ठा के समान छोड़ दिया है। दूध और मथनी इसमें कोई संबंध नहीं, गलत है। मीराबाई कहती है कि मथनी से उसका आशय भक्ति से नहीं है, गलत है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। 13वां क्वेश्चन है, मीराबाई ने अपने पदों में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो किस भाषा का प्रयोग किया? अवधी भाषा का, खड़ी बोली का, भोजपुरी का या राजस्थानी मिश्रित ब्रज का? तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण को अपनाने के लिए मीराबाई ने क्या क्या खोया है? तो कृष्ण को अपनाने के लिए परिवार की मर्यादा खोई है, समाज की परवाह नहीं की, लोक लाज खो दिया, यानी उपयुक्त सभी सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, लेसन है घर की याद, काफी महत्वपूर्ण कविता है, भवानी प्रसाद मिश्र जी इसके लेखक रहेंगे। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है भाई। ठीक है, जो घर की याद कविता है इसमें घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर के विस्थापन की पीड़ा होती है। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च सन 1913 ईस्वी को होशंगाबाद मध्य प्रदेश के टिगरिया गांव में तथा इनकी मृत्यु 20 फरवरी सन 1985 ईस्वी को नरसिंहपुर यानी मध्य प्रदेश में हुई थी। आगे है, भवानी प्रसाद मिश्र अज्ञे द्वारा संपादित दूसरे सप्तक के कवि है। ठीक है, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी है, ठीक है, ये दूसरे सप्तक के कवि है और दूसरे सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञे ने। 4 सप्तक है, चारों के 4 सप्तकों का संपादन किसने किया? भाई अज्ञे जी ने किया, आपको ध्यान रखना है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी कहा जाता है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और शोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मक है। गांधी जी पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति भी दी है। आगे है, भवानी प्रसाद मिश्र के कविता संग्रह में क्रम से गीत फरोश 1953, अंधेरी कविताएं 1968, बुनी हुई रस्सी 1971, अनाम तुम आते हो 1979, परिवर्तन जिए 1976, इदम नम मम 1977 तथा कालजयी 1980 ईस्वी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की। घर की याद कविता कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने जेल प्रवास के दौरान लिखी थी। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्हें 3 वर्ष के लिए जेल जाना पड़ा था, जहां इन्होंने सावन के मौसम में तेज बरसात के समय अपने घर को याद करते हुए यह कविता लिखी है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं, निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है? तो युगवाणी, गीत फरोज, चकित है दुख या इदम न मम। तो युगवाणी जो है ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना नहीं है, आंसर ये बिल्कुल सही रहेगा। युगवाणी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी विचारधारा के कवि
हैं। कहानीकार उदय प्रकाश ने मिश्र जी को कविता का गांधी कहा है। इन्होंने छंद मुक्त और छंदबद्ध दोनों ही प्रकार की कविताएं लिखी हैं। चकित है दुख, गीत फरोश, इदम नमम इनका काव्य संग्रह है। युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत की प्रगतिवादी काव्य संग्रह है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के कवि कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी रहेंगे। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी है। उपयुक्त पंक्तियां घर की याद कविता से लिया गया है। जो मन एक मैली कमीज है में संकलित है भाई। ठीक है, किसमें संकलित है? मन एक मैली कमीज में घर की याद कविता संकलित है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, भोपाल मध्य प्रदेश में या जबलपुर में? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर ये बिल्कुल सही है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवाद पर आस्था रखने वाले अज्ञे द्वारा संपादित द्वितीय सप्तक के प्रतिनिधि कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च सन 1913 ईस्वी को होशंगाबाद मध्य प्रदेश के टिगरिया गांव में ही तथा इनकी मृत्यु 20 फरवरी सन 1985 ईस्वी को नरसिंह मध्य प्रदेश में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं? तो किस सप्तक के कवि है भाई? तार सप्तक के, दूसरा सप्तक, तृतीय सप्तक या चतुर्थ? तो भाई दूसरे सप्तक के कवि हैं। आंसर भी बिल्कुल सही रहेगा। भवानी प्रसाद मिश्र जो है अज्ञे द्वारा संपादित दूसरे सप्तक के प्रतिनिधि कवि है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ। इसमें 7 कवि क्रमशः हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर साय तथा धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा के जंगल किस कवि की काव्य कृति है? तो किसकी है? धर्मवीर भारती की, नरेश मेहता की, भवानी प्रसाद मिश्र की है, शमशेर बहादुर की है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की ये काव्य पंक्तियाँ ये कविता रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आंसर से बिल्कुल सही है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इनकी चर्चित कविताओं में कमल का फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश आदि प्रमुख है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भवानी प्रसाद मिश्र का कविता संग्रह है। तो कौन सा है कविता संग्रह? भुनी हुई रस्सी है, इदम नमम है, अनाम तुम आते हो, ये सभी के सभी इनकी ही कविता संग्रह रहेंगे। आंसर डी बिल्कुल सही है। भवानी प्रसाद मिश्र के कविता संग्रह में क्रम से गीत फरोश 1953 में प्रकाशित है, अंधेरी कविताएं 1968 में प्रकाशित है, बुनी हुई रस्सी 1971 में, अनाम तुम आते हो 1979 में, परिवर्तन जी 1976 में, इदम नमम 1977 में तथा कालजयी 1980 ईस्वी में आदि भाई प्रकाशित रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका, पसारे आप आंचल छोड़ दूँ, हो जाए जी हल्का। प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र जी की रहेंगी। आगे है, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। प्रस्तुत पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र की किस कविता का अंश है? तो घर की याद कविता का अंश है। आंसर बिल्कुल सही रहेगा। प्रस्तुत पंक्ति कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद का अंश है, जबकि सतपुड़ा के जंगल, कमल का फूल तथा टूटने का सुख इनकी अन्य प्रमुख कविताएं हैं। घर की याद कविता कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कहाँ से लिखी है? तो कहाँ से लिखी है? जेल प्रवास के दौरान इन्होंने ये कविता लिखी है भाई। आंसर डी बिल्कुल सही रहेगा। कवि भवानी प्रसाद मिश्र को जेल प्रवास के दौरान सन 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्हें 3 वर्ष के लिए जेल जाना पड़ा था, जहां इन्होंने सावन के मौसम में तेज बरसात के समय अपने घर को याद करते हुए यह कविता लिखी थी। आगे है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद के अनुसार वे कितने भाई थे? तो वे कितने भाई थे? 4 भाई थे वे। कवि भवानी प्रसाद मिश्र के कविता घर की याद के अनुसार वे 4 भाई 4 बहनें थे तथा स्वयं कवि को मिलाकर वे 5 भाई थे भाई। ठीक है, देखो कुल तो वे 5 भाई थे। ठीक है, 4 बहनें थी, 4 भाई और 5 में वे खुद थे, यानी 5 भाई थे और 4 बहनें थे, टोटल 9 थे ये। घर की याद कविता में कवि किसे अनपढ़ बताता है? तो अपनी माँ को अनपढ़ बताता है। ये आंसर बिल्कुल सही है। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। प्रस्तुत पंक्ति कवि किसके लिए कहता है? तो अपने पिता के लिए कहता है। कविता में घर की याद कविता में गीता का पाठ
कवि के अनुसार कौन करता है, तो उनके पिताजी करते हैं, बी आंसर सही रहेगा। घर की याद कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने पिता को याद करते हुए लिखा कि आज गीता का पाठ करके दंड 260 करके। कवि ने कविता में भुजा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो अपने भाइयों के लिए किया है, सी आंसर बिल्कुल सही है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने पांचवा मैं हूं अभागा किसके लिए प्रयोग किया, तो स्वयं के लिए प्रयोग किया है। आगे है, मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है, पंक्ति में कौन मजे में है, कवि, भाई, बहनें या पिता, तो भाई कवि क्या है, मजे में है, तो ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। प्रस्तुत पंक्ति में कवि स्वयं के लिए लिखा है कि मैं प्रसन्न हूं, यह बात सत्य है, पर दुख की बात केवल यह है कि घर में नहीं हूं। अगला क्वेश्चन है, कविता घर की याद के अनुसार कवि किस कार्य को करने में व्यस्त है, तो कताई का कार्य करने में व्यस्त है। कारावास में कवि अपना वजन कितना बताता है, तो 70 सेर बताता है भाई। अगला क्वेश्चन है, कवि अपना संदेश वाहक किसे बनाकर अपने माता पिता को सकुशल होने का झूठा संदेश भेजने का प्रयास करता है, तो कौन है भाई, वर्षा से। ठीक है, वर्षा को अपना संदेश वाहक बनाता है। वर्षा नहीं आएगा भाई, सावन आएगा, डी आंसर इसका सही आएगा, बी गलत दे रखा है। ठीक है, सावन आएगा, सावन आएगा। ठीक है, सावन को संदेश वाहक बनाकर भेजता है, डी आएगा यहाँ पे। आगे है, कविता में कवि ने अपनी बहनों को किसका प्रतीक माना है, तो खुश इसका भाई प्रेम और ममता का प्रतीक माना है। ठीक है, सी आंसर सही रहेगा। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द होगा, तो क्या होगा, अगम्य, अमर, अक्षम्य या अजर, तो अजर होगा भाई। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द अजर होगा, जबकि अगम्य जहाँ जाया न जा सके उसके लिए होता है अक्षम्य, समान है, करने योग्य, तथा अमर का अर्थ है जो कभी न मरे होता। जेल में कवि किससे भागता है, तो किससे भागता है, जेल में कभी भाई आदमी से भागता है, डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। बहिने आई के घर हाय रे परिताप के घर, पंक्ति में परिताप शब्द का क्या अर्थ है, तो दुख। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। परिताप शब्द का अर्थ दुख है, दुख होता है। कवि ने यहाँ परिताप शब्द का प्रयोग अत्यधिक दुख के लिए किया है क्योंकि वह जेल में है भाई। आगे देखते हैं, अगली कविता है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, त्रिलोचन जी की काफ़ी महत्वपूर्ण कविता है भैया। ठीक है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती नामक कविता के कवि त्रिलोचन जी है। त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती कविता धरती संग्रह में है, कौन सी में है, धरती संग्रह में है, काफ़ी बार पूछा गया है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्ति करती हुई कविता है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया, ये भी पेपर में पूछा गया है, जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर्विरोधों को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है जहाँ आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। कविता की नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्षा में खड़ी हो जाती है जहाँ भविष्य को लेकर उसके मन में अनजाना खतरा है। त्रिलोचन का जन्म सन 1917 ईस्वी को चिरानी पट्टी जिला सुल्तानपुर में हुआ था तथा सन 2007 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ यह बहुभाषिक शास्त्री भी है, इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया है। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं, क्या भी मंद लय के कवि है। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट, अंग्रेजी का छंद होता है, इसको स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है भाई ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रिलोचन के साहित्य के बारे में सही नहीं है। साहित्य के बारे में पूछा है। त्रिलोचन की भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है, भाषा का ठाठ ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा है। त्रिलोचन प्रगतिवादी धारा के कम प्रयोगवादी धारा के कवि अधिक है। त्रिलोचन हिंदी में सोनट को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं भाई। तो भाई अपना सी जो है ये गलत रहेगा, ठीक है, और बाकी सभी ठीक है। आंसर सी बिल्कुल गलत रहेगा, आंसर सी बिल्कुल गलत है। दिया गया कथन त्रिलोचन प्रगतिवादी धारा के कम प्रयोगवादी धारा के अधिक कवि लगते हैं, सही नहीं है, जबकि त्रिलोचन प्रगतिवादी धारा के ही कवि थे।
अन्य दिए गए सभी कथन बिल्कुल सही हैं। त्रिलोचन के प्रमुख काव्य संग्रह है धरती, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, जीने की कला इत्यादि। ये सभी त्रिलोचन जी के प्रमुख काव्य संग्रह ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कवि त्रिलोचन की रचना नहीं है। ब्रह्म राक्षस, जीने की कला, मुक्तिबोध की कविता या काव्य और अर्थबोध। तो देखते हैं त्रिलोचन जी की कौन सी इनमें से रचना नहीं है। तो ब्रह्म राक्षस इनकी नहीं है, मुक्तिबोध जी की कविता और काफी महत्वपूर्ण कविता है। ठीक है, ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की कविता है जो उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में से संकलित है। मुक्तिबोध की काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में, भूरी भूरी खाक धूल 1980 में, और अंधेरे में एक लंबी कविता है। मुक्तिबोध को भयानक कवियों का कवि भी कहा जाता है। अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुचर्चित व लंबी कविता है। सन 1964 में कल्पना पत्रिका में अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन आशंका के दीप अंधेरे के नाम से हुआ था। ठीक है, ये भी काफी बार पूछा गया है। आशंका के दीप अंधेरे में नाम से कौन सी कविता का पहला प्रकाशन हुआ था? तो अंधेरे में का। और कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। मुक्तिबोध की कविताएं शीर्षक से त्रिलोचन ने मुक्तिबोध की कविता का संपादन भी किया है। अवधेश प्रधान ने त्रिलोचन के बिखरे पड़े निबंधों को एकत्रित कर उसे काव्य और अर्थबोध पुस्तक के रूप में 1995 में प्रकाशित करवाया। अवधेश प्रधान ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, त्रिलोचन रामचंद्र शुक्ल की लोक दृष्टि से सच्चे उत्तराधिकारी हैं। जीने की कला त्रिलोचन की कविता है। जीने की कला महादेव वर्मा का लिखा गया निबंध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। त्रिलोचन की तो कविता है जीने की कला, लेकिन जीने की कला महादेव वर्मा का निबंध है, ये ध्यान रखना भाई। त्रिलोचन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो चिरहानी पट्टी में हुआ था भाई। आंसर है बिल्कुल सही है। प्रगतिशील काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि त्रिलोचन का जन्म 2 अगस्त सन 1917 ईस्वी को चिरानी पट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश तथा इनकी मृत्यु 9 सितंबर 2007 को दिल्ली में हुई थी। तो भाई अगला क्वेश्चन है, कवि त्रिलोचन का मूल नाम है। तो त्रिलोचन जी का मूल नाम क्या है? वासुदेव अग्रवाल, वासुदेव सिंह, कुलदीप सिंह या कैलाश सक्सेना। तो वासुदेव सिंह इनका मूल नाम रहेगा। आंसर भी बिल्कुल सही है। कवि त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह है। त्रिलोचन नाम से कविता लिखते थे। कुलदीप सिंह नाम शमशेर बहादुर सिंह का है। ठीक है, कुलदीप सिंह नाम शमशेर बहादुर सिंह का मूल नाम है तथा कैलाश सक्सेना कमलेश्वर का मूल नाम है भाई। धरती और दिगंत किस लेखक की काव्य कृतियां है? तो त्रिलोचन जी की धरती और दिगंत काव्य कृतियां रहेंगी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंसर ए बिल्कुल सही है। ग्राम संवेदना के कवि त्रिलोचन को धरती का कवि कहा जाता है। धरती 1945 ईस्वी का प्रथम काव्य संग्रह, जबकि दिगंत 1957 ईस्वी सोनेट शैली में लिखा गया है। सोनेट कविता लिखने का एक ढंग है। वासुदेव सिंह त्रिलोचन को उनकी किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो अभी अमोला के लिए, धरती के लिए, ताप के ताए हुए दिन या अर्घान। से सभी की सभी रचनाएं त्रिलोचन जी की हैं। ताप के ताए हुए दिन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार त्रिलोचन जी को दिया गया था। आंसर से बिल्कुल सही है। प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन को उनकी काव्य कृति ताप के ताए हुए दिन के लिए 1981 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा त्रिलोचन को सलाका सम्मान तथा महात्मा गांधी पुरस्कार उत्तर प्रदेश द्वारा भी दिया गया है। कवि त्रिलोचन की अवधि काव्य कृति कौन सी है? भाई अवधि की काव्य कृति कौन सी है? दिगंत है, अर्धान है, अमोला है, फूल नाम एक है। तो इनकी देखते हैं कौन सी है भाई। आंसर से बिल्कुल सही रहेगा। कवि त्रिलोचन की जो अमोला रचना है, ये अवधी भाषा की 2792वें छंद में रचित प्रसिद्ध रचना है और 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, जो अमोला है इसमें कितने बरवे छंद है? तो 2700 ही आपको ध्यान रखना है। और कवि त्रिलोचन ने तुलसीदास जी को अपना भाषा गुरु माना है। ठीक है, तुलसीदास जी को त्रिलोचन ने अपना भाषा गुरु माना है, ध्यान रखना है। हिंदी में सोनट लिखने के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो त्रिलोचन जी प्रसिद्ध है। ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, कवि त्रिलोचन का महत्व उनके सोनेट के कारण अधिक है। सोनेट कविता लिखने का एक ढंग है जो 14 पंक्तियों का होता है। ठीक है, इसमें एक निश्चित तुकबंदी योजना होती है। त्रिलोचन के सोनेट रचना के संदर्भ में केदारनाथ सिंह ने कहा है कि सोनेट जैसे विजातीय काव्य रूप को हिंदी भाषा की सहज लय और संगीत में ढालकर त्रिलोचन ने एक ऐसी नई काव्य विधा का आविष्कार किया जो लगभग हिंदी की अपनी विरासत बन गई। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोचन को अवध का किसान किसने कहा है?
तो शमशेर बहादुर सिंह ने त्रिलोचन को अवध का किसान कहा है। त्रिलोचन को अवध का किसान कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता त्रिलोचन के किस काव्य संग्रह में है? तो किस में भी? धरती काव्य संग्रह में रहेगी। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कवि त्रिलोचन के प्रथम काव्य संग्रह धरती 1945 में संग्रहित में है। इस जबकि गुलाब और बुलबुल 1956 में प्रकाशित है। शब्द 1990 में तथा जीने की कला 2004 में प्रकाशित इनका प्रमुख काव्य संग्रह रहेगा। चंपा किसकी लड़की है? तो चंपा एक गवाले की लड़की है, उसका नाम क्या है? सुंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंपा कैसी लड़की है? तो ये भी सुंदर भी है, चंचल भी है, नटखट भी है, यानी सभी उसमें है भाई। चंपा किसकी कलम चुरा लेती है? तो कवि की कलम चुरा लेती है। हारे हारे गाड़े काम करेगा का क्या आश्रय है? तो कठिनाई में काम करेगा। ठीक है, ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा भाई। कविता में किसकी इच्छा है सब पढ़ना लिखना सीखे? तो गांधी जी की इच्छा है सब पढ़ना लिखना सीखे, डी आंसर सही है। चंपा क्या काम करती है? तो चंपा क्या काम करती है? चरवाही का काम करती है। चंपा के पिता ग्वाले हैं, अतः वह चरवाही का काम करती है। बालम शब्द का क्या अर्थ है? तो बालम शब्द का अर्थ है पति। आंसर भी बिल्कुल सही। बालम शब्द का अर्थ है पति, जबकि इसके अन्य अर्थों में प्रेमी, प्रियतम, आशिक, प्रिया आदि आता है। कविता में चंपा किसे झूठा कहती है? तो किसे कहती है? कवि को झूठा कहती है, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। किसने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है? तो कवि ने ही कहा था चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कविता में किसे बहुत दूर बताया गया है? तो कलकत्ता को बहुत दूर बताया गया है। ठीक है, कविता में कहाँ पर ब्रज गिरने की बात कही गई है? तो कलकत्ता में ब्रज गिरने की बात कही गई है। और किसने कहा है? चंपा ने कहा है कलकत्ते पर ब्रज गिरे। अगला है गजल। ठीक है, जो गजलें हैं ये किसकी है? इसके रचयिता कौन है? गजल के दुष्यंत कुमार जी। प्रस्तुत पाठ गजल विधा में रचित है। यह गजल दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह साय में धूप से है। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 ईस्वी में राजपुर नवोदा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साय में धूप, जलते हुए वन का बसंत काव्य संग्रह है, एक कंठ विस्पाई गीति नाट्य है, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी उपन्यास आदि है भाई। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ था। आगे देखते हैं। इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ जुड़ गए। कैसे कौन से पत्र के साथ जुड़े थे? ठीक है, नए पत्ते के साथ भी दुष्यंत कुमार जी। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत कुमार को जाता है। इन्होंने आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजा विभाग में काम भी किया है। एक कंठ विस्पाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति है। क्वेश्चन देख लेते हैं अभ्यास के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दुष्यंत कुमार के साहित्य के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह का नाम साय में धूप है। दुष्यंत कुमार के गजल के सभी शेर अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र है। दुष्यंत कुमार की गजल में राजनीति और समाज पर व्यंग्य नहीं है, यही गलत है भाई, क्योंकि व्यंग्य है। दुष्यंत कुमार की गजल इस विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित किया है, बिल्कुल सही है। सी आंसर अपना गलत रहेगा, यानी सही है इसका मतलब। प्रसंगत दिया गया कथन दुष्यंत कुमार की गजल में राजनीति और व्यंग्य पर समाज पर व्यंग्य नहीं है, यह सही नहीं है। अन्य सभी कथन सही है। दुष्यंत कुमार के प्रमुख काव्य संग्रह सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वसंत, वन वसंत और साय में धूप। दुष्यंत कुमार की कृति छोटे छोटे सवाल, क्या है? ये एक उपन्यास और काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। छोटे छोटे सवाल, दुष्यंत कुमार की कृति छोटे छोटे सवाल उपन्यास विधा की रचना। दुष्यंत कुमार की अन्य रचनाएं साय में धूप, सूर्य का स्वागत, जलते हुए वन का वसंत, एक कंठ विस्पाई आदि। दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ था? तो सन 1933 ईस्वी में हुआ था भाई, राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में, तथा मृत्यु 30 दिसंबर सन 1975 ईस्वी में भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। नोट, आलोचक विजय बहादुर सिंह ने इनका जन्म 27 सितंबर 1931 को ईस्वी को माना है। साय में धूप, जो साय में धूप है, काव्य कृति के लेखक कौन है? तो दुष्यंत कुमार जी रहेंगे। दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साय में धूप 1975 ईस्वी एक गजल संग्रह है। इसके अलावा सूर्य का स्वागत 1975 ईस्वी
आवाज़ों के घेर 1963, जलते हुए वन का वसंत इनका महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि है, जबकि नरेश मेहता दूसरे सप्तक तथा केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि रहेंगे। दुष्यंत कुमार की नीति कृति है। ठीक है, तो गीति नाटक कौन सा है? गीति नाटक कौन सा भी? दुष्यंत कुमार का। तो एक कंठ विस्पाई रहेगा, आंसर ये बिल्कुल सही है। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण बहुप्रशंसित गीति नाट्य है। दुष्यंत कुमार द्वारा रचित छोटे छोटे सवाल किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। ठीक है, दुष्यंत कुमार ने छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष तथा दोहरी जिंदगी शीर्षक से उपन्यास लिखे हैं। दुष्यंत कुमार का मूल नाम क्या था? तो दुष्यंत नारायण त्यागी था भाई, आंसर से बिल्कुल सही है। दुष्यंत कुमार का मूल नाम दुष्यंत नारायण त्यागी था। ये प्रारंभ में परदेसी तथा अनुरागी नाम उपनाम से कविताएं लिखते थे, परदेसी और अनुरागी नाम से। ठीक है, ध्यान रखना है। गजल कविता दुष्यंत कुमार के किस गजल संग्रह से उद्धृत है? तो किससे भी? एक कंठ विस्पाई से है भी। गजल कविता दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह साय में धूप से उद्धृत है। यहाँ पे सॉरी भाई, डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, बी नहीं है, डी है। साय में धूप से हमने ऊपर भी देखा था। ठीक है, दुष्यंत को हिंदी गजल सम्राट कहा जाता है। एक कंठ विस्पाई इनके द्वारा रचित गीति नाट्य है भाई। अगला क्वेश्चन है, गजल के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? ठीक है, गजल के माध्यम से भाई क्या संदेश दिया गया है, देखते हैं। समाज सेवा, आंदोलन, जन जागृति या इनमें से कोई नहीं? तो जन जागृति, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। गजल के माध्यम से कवि दुष्यंत कुमार ने जन जागृति का संदेश दिया है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, यहाँ चिरागा शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या चिरागा शब्द का अर्थ है? खुशहाली और सुख सुविधाओं के लिए इसका अर्थ लिया गया है। ये आंसर बिल्कुल सही है। कवि दुष्यंत ने कहा कि राजनीति लोगों ने बड़े बड़े लुभावने वाले सपने किए थे और वादा किया था कि हर घर खुशहाली और सुख सुविधा से परिपूर्ण होगा, किंतु यहाँ तो शहर भर में एक भी खुशहाली किसी को भी अब तक उपलब्ध नहीं हो सकी। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। यहाँ दरख्तों शब्द का अर्थ क्या है? आग, हवा, पेड़, धूप। तो क्या है भाई यहाँ पे दरख्तों शब्द का अर्थ? तो देख लेते हैं क्या है। तो भाई पेड़ है, आंसर सी बिल्कुल सही है। दरख्त फारसी का शब्द है जिसका अर्थ पेड़ या वृक्ष होता है। कमीज न होने पर गरीब इंसान अपना पेट किससे ढक लेता है? तो अपने पाँव से अपना पेट ढक लेंगे। ठीक है, सी आंसर सही है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। यहाँ मुतमिन शब्द का अर्थ क्या है? आश्वस्त है कि भाई पत्थर पिघल नहीं सकता। कवि दुष्यंत कुमार ने समाज में परिवर्तन के लिए किसे आवश्यक माना है? तो जनता की आवाज़ को आवश्यक माना है परिवर्तन के लिए। कवि दुष्यंत कुमार ने समाज में परिवर्तन के लिए जनता की आवाज़ को आवश्यक माना है। जब तक जनता गलत का विरोध नहीं करेगी, आवाज़ नहीं उठाएगी, परिवर्तन नहीं आ सकता। कवि दुष्यंत ने गुलमोहर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो आत्मसम्मान के लिए किया है। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। कवि दुष्यंत कुमार ने गजल में गुलमोहर शब्द का प्रयोग आत्मसम्मान के लिए किया है और कहा है कि हमें समाज में हमेशा आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की। यहाँ निजाम शब्द का प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किसके लिए किया है? तो यहाँ पे भाई जनता के लिए, शासक के लिए, अपने लिए, लिस्ट नहीं है, अपने लिए है, तो शासन के लिए किया, शासक के लिए किया है। कवि दुष्यंत कुमार ने यहाँ निजाम शब्द का प्रयोग शासक या शासन के लिए किया है। अगला क्वेश्चन है, वे मुतबिन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। यहाँ पत्थर शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग है? तो शासक वर्ग के लिए प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कवि दुष्यंत कुमार ने किसके खिलाफ, एक मिनट भाई, कवि दुष्यंत कुमार ने किसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम किया? तो शासक के खिलाफ, शासन की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ, शासन के नेताओं के खिलाफ, या इनमें से कोई नहीं? तो देखते हैं भाई, आंसर भी बिल्कुल सही रहेगा। कवि दुष्यंत कुमार ने गजल के माध्यम से जनता को शासन की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ जागरूक करने का काम किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, ये दोनों ही कविताएं महादेवी वर्मा की रहेगी भाई। ठीक है, देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में अक महादेवी की दो कविताएं हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा नहीं है भाई ये। ठीक है, ये अक महादेवी है जी, अक महादेवी वर्मा नहीं है, अक महादेवी है।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पाठ की लेखिका कौन है? अक महादेवी रहेंगी। प्रस्तुत पाठ में अक महादेवी की 2 कविताएं शामिल है। प्रथम कविता में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। यह उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनोहर हार है। दूसरी कविता एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। दोनों वचनों या कविताओं का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है। तो ये पूछा जा सकता है भाई इस कविता का अनुवाद किसने किया है? ठीक है, ध्यान रखना है। और चंद मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती है। जो अक महादेवी वर्मा है ये किसकी भक्त है? तो चंद मल्लिकार्जुन जी की भक्त है ये, जिससे उनका समय या अहंकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। अक कन्नड़ साहित्य की प्रसिद्ध महिला कवित्री अक महादेवी का जन्म 12वीं सदी में कर्नाटक के उदुर्तरी गांव जिला शिवमोगा में हुआ था। इनके पिता का नाम निर्मल सेट्टी तथा माता का नाम सुमिति था। अक महादेवी को कन्नड़ की मीरा भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना, पेपर में पहले भी पूछा गया है। कन्नड़ की मीरा किसको कहा जाता है? तो अक महादेवी को कहा जाता है। अक महादेवी अपूर्व सुंदरी थी, जिस पर तत्कालीन राजा कौशिक इन पर मोहित हो गए। अक महादेवी के माता पिता ने डर वंश इनका विवाह राजा कौशिक से करवा दिया। अक महादेवी ने भगवान शिव को ही अपना पति मान लिया था, जिसके कारण राजा कौशिक ने क्रोधित होकर अक महादेवी को बिना वस्त्र और आभूषण के राजमहल से निष्कासित कर दिया। इसके बाद से अक महादेवी निर्वस्त्र रहने लगी थी और अपने केसों से अपने शरीर को ढका करती थी। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अक महादेवी मूलतः किस भाषा की रचना है? तो कन्नड़ भाषा की रचनाकार रहेंगी। बी आंसर बिल्कुल सही है। आंसर भी बिल्कुल सही है। अक महादेवी मूलतः कन्नड़ भाषा की रचनाकार है। इनका जन्म कर्नाटक राज्य में शिवमोगा के पास उडुताड़ी में हुआ था। ये शिव भक्त थी। इन्हें कन्नड़ साहित्य और कर्नाटक के इतिहास में एक प्रेरणादायक महिला के रूप में देखा जाता है। अक महादेवी का जन्म कब हुआ था? तो 12वीं सदी में हुआ था। ये आंसर बिल्कुल सही है। आंसर बिल्कुल सही है। कन्नड़ साहित्य की प्रसिद्ध महिला कवित्री अक महादेवी का जन्म 12वीं सदी में कर्नाटक के उदुतरी गांव जिला शिवमोगा में हुआ था। इनके पिता का नाम निर्मल सेठी तथा माता का नाम सुमति था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसन्ना और अलम्मा प्रभु किसके समकालीन कन्नड़ संत थे? काफी महत्वपूर्ण है भाई। वसवन्ना और अलम्मा तो ये अक महादेवी के समकालीन संत थे। आंसर भी बिल्कुल सही है। बसवन्ना और अलम्मा प्रभु कन्नड़ साहित्य के प्रसिद्ध संत कवि थे तथा अक महादेवी के समकालीन थे। अक महादेवी जी को कन्नड़ की मीरा कहा जाता है। अक महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो अक महादेवी वीर शैव वाद से जुड़ी आंदोलन से जुड़ी हुई थी तथा इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि वसवन्ना और अलम्मा प्रभु भी वीर शैववाद आंदोलन के महत्वपूर्ण सदस्य थे। कन्नड़ भाषा में अक शब्द किसका है? तो बहन के लिए प्रयुक्त होता है अक शब्द। आंसर है बिल्कुल सही। कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ बहन होता है। कन्नड़ में भाई को अन्ना कहा जाता है, जबकि पिता के लिए थाड़े शब्द का प्रयोग किया जाता है। चंद मल्लिकार्जुन देव किसके आराध्य थे? तो अक महादेवी के आराध्य थे भी। आंसर बिल्कुल सही है। चंद मल्लिकार्जुन को अक महादेवी अपना आराध्य देव मानती थी तथा शिव भक्ति में खोई रहती थी। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। महाश्वेता देवी बांग्ला लेखिका है, जबकि महादेवी वर्मा छायावाद की स्तंभ तथा आधुनिक मीरा के नाम से विख्यात है। महाश्वेता देवी आपको ध्यान रखना बांग्ला लेखिका और अपनी महादेवी वर्मा छायावाद की स्तंभ है और आधुनिक मीरा के नाम से विख्यात है। अक महादेवी अपूर्व सुंदरी थी, जिसके कारण किस तत्कालीन राजा ने इनसे विवाह किया था? तो राजा कौशिक ने। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा भाई। ए और सी दोनों ही सही है। आंसर बिल्कुल सही है। अक महादेवी अपूर्व सुंदरी थी, जिस पर तत्कालीन राजा कौशिक इन पर मोहित हो गया। इनके माता पिता डर के कारण राजा कौशिक से इनका विवाह कर दिया। अक महादेवी भगवान शिव को ही अपना पति मान लिया था, जिससे राजा कौशिक ने क्रोधित होकर इन्हें राजमहल से बिना कपड़े और गहने का निकाल दिया, जिसके कारण अक महादेवी निवस्त्र रहने लगी तथा अपने केसों से अपने शरीर को ढका करती थी। हे भूख मत मचल तथा हे मेरी जूही के फूल जैसे ईश्वर वचनों का अंग्रेजी से हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो केदारनाथ सिंह ने किया है। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर भी बिल्कुल सही है। हे भूख मत मचल तथा हे मेरे जूही के फूल वचन अक महादेवी वर्मा के हैं, जिसका अनुवाद हिंदी रूपांतरण केदारनाथ सिंह ने किया है। अक महादेवी जी की रचनाएं हिंदी में वचन सौरभ नाम से तथा अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा के नाम से है भाई। और वचन सौरभ नाम से केदारनाथ सिंह ने इसका रूपांतरण किया है और स्पीकिंग ऑफ शिवा के नाम से ए के रामानुज ने इनका अनुवाद किया है भाई।
अगला क्वेश्चन है, अक महादेवी अपने वचन के माध्यम से किसका संदेश लेकर आई है? तो चंद मल्लिकार्जुन का संदेश लेकर आई है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अक महादेवी अपने वचन के माध्यम से चंद मल्लिकार्जुन का संदेश लेकर आई है। चंद मल्लिकार्जुन अर्थात चमेली फूल के समान श्वेत और कोमल शिव भगवान इनके आराध्य देव है। आगे है, अक महादेवी ने अपने वचन के आधार पर प्रभु की भक्ति के लिए किस पर नियंत्रण करना आवश्यक माना है? तो इंद्रियों पर नियंत्रण करना आवश्यक माना है। बी आंसर बिल्कुल सही है। अक महादेवी ने वचन के माध्यम से बताया है कि प्रभु की भक्ति के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण अति आवश्यक माना जाता है। ईश्वर को पाने के लिए कवित्री अक महादेवी ने किसे त्यागने की बात कही है? तो लोभ को त्यागने की बात कही है। ओ चराचर मत चूक अवसर, इसमें चराचर शब्द का अर्थ क्या है? तो संसार के सभी प्राणी। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर सी बिल्कुल सही। एक महादेवी ने संसार के सभी प्राणियों को ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेरित किया, इसे अवसर के रूप में बताया तथा संदेश दिया कि कोई भी प्राणी इस अवसर को छोड़ने की गलती न करे। अग महादेवी ने वचन में किसे उथल पुथल मचाने के लिए मना करती है? तो किसे भी क्रोध को उथल पुथल मचाने के लिए मना करती है। अग महादेवी ने किसके स्वयं को भीख मंगवाने की प्रार्थना की है? तो ईश्वर से स्वयं को भीख मंगवाने की प्रार्थना की है। ईश्वर को किस फूल के समान बताया गया है? तो कमल के फूल के समान बताया गया है। आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला लेसन है हमारा सबसे खतरनाक। अवतार सिंह पास जी की ये रचना है सबसे खतरनाक। समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह पास का जन्म 9 सितंबर सन 1950 ईस्वी को तलवंडी सलेम गांव जिला जालंधर यानी पंजाब में तथा मृत्यु 23 मार्च 1988 ईस्वी को पंजाब में खालिस्तानियों के हाथों मारे गए और देश की जनता के लिए शहीद हो गए। अवतार सिंह पास ने कविता में समाज में व्याप्त नकारात्मक और हानिकारक तत्वों को उजागर किया है। पास ने जन चेतना फैलाने के लिए अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और सियाड़, हेमज्योति होक, एंटी 47 आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। पास कुछ समय तक अमेरिका में भी रहे। यह कविता दिनों दिन अधिकाधिक नरसंस और क्रूर होती जा रही है। दुनिया की विद्वताओं के चित्रण के साथ उस खौफनाक स्थिति की ओर इशारा करती है जहां तटस्थता के से कवि की असहमति है। कवि इस प्रतिकूलता की तरफ विशेष संकेत करता है जहां आत्मा के सवाल बेमानी हो जाते हैं, जहां स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानता है। पास का प्रमुख रचनाएं लोह कथा 1970 ईस्वी, उड़दे बाजा मगर 1974, साढ़े समिया बीच लड़ेंगे साथी 1978 ईस्वी पंजाबी आदि है। ये पंजाबी में है भी, ठीक है। बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता, ये हिंदी अनुवाद है इनकी रचनाओं का। पास की कविता विचार और भाव के सुंदर संयोजन से बनी गहरी राजनीतिक कविताएं हैं। इसमें लोक संस्कृति और परंपरा का गहरा बोध मिलता है हमें। पास जन समाने की घटनाओं पर आउटसाइडर की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, बल्कि इनकी कविता में वह व्यथा, निराशा और गुस्सा नजर आता है जो गहरी संप्रक्तता के बगैर संभव ही नहीं है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित में लोक कथा के रचनाकार कौन है? तो पास है भाई, आंसर भी बिल्कुल सही है। लोक कथा के रचनाकार पास है। इनका मूल नाम अवतार सिंह सिंधु था तथा इनका जन्म 1950 ईस्वी तलवंडी सलेम गांव जिला जालंधर पंजाब में हुआ था। पास समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि थे। पास की प्रमुख रचनाएं हैं उड़दे बाजा मगर, साढ़े समिया बीच लड़ेंगे साथी, बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता है। त्रिलोचन की प्रमुख रचनाएं हैं धरती दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, अर्घान, अन कहनी भी कुछ कहनी इत्यादि। दुष्यंत कुमार की प्रमुख रचनाएं साय में धूप, एक कंठ पिछवाए और छोटे छोटे सवाल। आगे है भाई क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों में पास द्वारा रचित कृति है? तो लोह कथा है अपने घर की तलाश, एक कंठ पिछवाई या रोजना मचा। तो लोह कथा जो है ये पास जी की काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। आंसर बिल्कुल सही है। अवतार सिंह सिंधु 1950 में जन्म, 1988 में मृत्यु। इन्हें सब पास के नाम से जानते हैं। पंजाबी कवि और क्रांतिकारी थे। पास उन चंद इनकलाबी शायरों में से हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत कम लिखी क्रांतिकारी शायरी द्वारा पंजाब में ही नहीं संपूर्ण भारत में एक नई अलग जगाई। जो स्थान क्रांतिकारियों में भगत सिंह का है, वही स्थान कलमकारों में पास का है। इन्होंने गरीब मजदूर किसान के अधिकारों के लिए लेखनी चलाई। इनका मानना था कि बिना लड़े कुछ नहीं मिलता। उन्होंने लिखा, हम लड़ेंगे साथी
तथा सबसे खतरनाक होता है। अपने सपनों का मर जाना जैसे लोकप्रिय गीत लिखे हैं। पास समकालीन पंजाबी साहित्य के धूमिल है। ठीक है। पास की काव्य संग्रह है लोक कथा सॉरी लोहा कथा, उड़दे बाजा, मगर, साड़े समिया बीच लड़ा लड़ांगे साथी, खिलेरे हुए सपने, सबके सबसे खतरनाक, अब विदा लेता हूँ इत्यादि। अपने घर की तलाश में, नगाड़े की तरफ बसते शब्द, संताली कविता निर्मला पुतली जी का काव्य संग्रह है। एक कंठ विस्वाई 1964 ईस्वी दुष्यंत कुमार द्वारा रचित काव्य संग्रह काव्य नाटक है भाई। दुष्यंत कुमार की काव्य संग्रह है सूर्य का स्वागत 1957, आवाजों के घेरे 1963, जलते हुए वन का वसंत यारो, साय में धूप 1975। दुष्यंत कुमार का नाटक है और मसीहा मर गया। उपन्यास है छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी। लघु कथाएं है मन के कोण। पत्रिका है विहान, पत्रिका का संपादन दुष्यंत कुमार ने ही किया था। अवतार सिंह पास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। आंसर है बिल्कुल सही है। समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह पास का जन्म 9 सितंबर 1950 ईस्वी को तलवंडी सलेम गांव, जिला जालंधर, पंजाब में तथा 23 मार्च 1988 को पंजाब में खालिस्तानियों के हाथ मारे गए और देश की जनता के लिए शहीद हो गए। लोक कथा तथा उड़दे बाजा मगर किस कवि का कविता संग्रह है? तो अवतार सिंह पास जी का है ये कविता संग्रह। आंसर भी बिल्कुल सही है। अवतार सिंह सिंधु, जिन्हें पास के नाम से जाना जाता है, समकालीन पंजाबी साहित्य के प्रमुख कवि है। इन्होंने लोक कथा 1970 ईस्वी, उड़दे बाजा मगर 1974 ईस्वी, साड़े समिया बीच 1978 ईस्वी, लड़ेंगे साथी 1988 आदि इनका प्रमुख काव्य कविता संग्रह रहेगा। जबकि अमरजीत चंदन तथा बल्ली सिंह चीमा अवतार सिंह पास के समकालीन लेखक है भी। आगे देखते हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। कविता अवतार सिंह पास के किस कविता का अंश है? तो सबसे खतरनाक कविता का ये अंश रहेगा। ये आंसर बिल्कुल सही है। सबसे खतरनाक कविता में किसकी मार खतरनाक नहीं होती? तो अभी पुलिस की मार क्या है? खतरनाक नहीं होती। आंसर भी बिल्कुल सही है। अवतार सिंह पास ने सबसे खतरनाक कविता में समाज में व्याप्त नकारात्मक और हानिकारक तत्वों को उजागर किया है। कविता में उन्होंने पुलिस की मार को खतरनाक नहीं होती बताया है। सबसे खतरनाक कविता के माध्यम से कवि अवतार सिंह पास ने किसे उजागर करने का प्रयास किया? तो सामाजिक विषमताओं को उजागर करने का प्रयास किया है भाई। बी आंसर बिल्कुल सही है। किसी जुगनू की लो में पढ़ना बुरा तो है, पंक्ति का आशय क्या है? किसी जुगनू की लो में पढ़ना बुरा तो है, पंक्ति का आशय क्या है? अभावग्रस्त स्थितियों में गुजारा करना और विरोध न करना गलत तो है। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर बिल्कुल सही है। किसी जुगनू की लो में पढ़ना बुरा तो है, पंक्ति का आशय है कि लोग अभावग्रस्त स्थितियों में जीते हैं और गुजारा करते हैं और विरोध भी नहीं करते। मुर्दा शांति से मर जाना या भर जाना, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो मरे हुए की तरह जीवन जीना। आंसर है बिल्कुल सही है। मुर्दा शांति से मर जाना पंक्ति के माध्यम से कवि पास कहना चाहते हैं कि व्यक्ति समाज मरे हुए व्यक्ति की तरह जीवन जीने लगता है, अर्थात निष्क्रिय हो जाता है। हमारे सपनों का मर जाना, पंक्ति का आशय क्या है? तो भाई क्या है? हमारे जीवन की इच्छा जागृत होना, हमारे जीवन की इच्छा का सपना हो जाना, मरते हुए मनुष्य का जीवन की इच्छा, हमारे जीवन की आशा, प्रेरणा और इच्छा का मर जाना। तो अपना डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा भाई। आंसर डी बिल्कुल सही। हमारे सपनों का मर जाना का आशय हमारे जीवन की आशा, प्रेरणा और जीने की इच्छा मर जाना। किसकी लूट सबसे खतरनाक नहीं होती? तो अभी मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। डी आंसर सही है। कवि पास ने आंखों को जमी बर्फ क्यों कहा है? तो क्यों कहा है? जो सब कुछ देखती है लेकिन सब कुछ जानती है। गलत। जो सब कुछ देखती है लेकिन प्रेम से देखने में असमर्थ होती है, इसलिए भी जमी हुई बर्फ कहा है। बी आंसर सही है। कवि अवतार सिंह पास ने आँख को जमी बर्फ इसलिए कहा है क्योंकि जो सब कुछ देखती है लेकिन प्रेम से देखने में असमर्थ होती है। सबसे खतरनाक क्या होता है जो हत्याकांड के बाद भी वीरान आंगन में चढ़ता है? तो भाई चांद। सबसे खतरनाक क्या है? चांद होता है। बताया गया है जो हत्याकांड के बाद भी वीरान आंगन में चढ़ता है, क्योंकि चांद सब कुछ देखते हुए भी चुप्पी साध लेता है, इसलिए उसे सबसे खतरनाक बताया गया है। हर मनुष्य किसकी अंधी दौड़ में दौड़ रहा है? तो प्रगति की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। किसी के मरने पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? तो मरसिया कहा जाता है। किसी की मृत्यु पर गाने वाले गीत को मरसिया कहा जाता है भाई। समाज में फैली खतरनाक स्थितियों का मूल कारण क्या है? तो क्या है? स्वयं इंसान ही है। बी आंसर अपना सही रहेगा।
जो चीजों से उठती अंधेपन की भाव पर ढुलक जाती है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो व्यक्ति एक ही डर्रे पर चलता है उसका जीवन किसके समान हो जाता है? एक मशीन के समान हो जाता है। कवि अवतार सिंह पास ने कौन सी दिशा को सबसे खतरनाक बताया है? जिसमें आत्मा का सूरज डूब गया है उस दिशा को पास जी ने सबसे खतरनाक बताया है। गीदड़ क्या करते हैं? तो गीदड़ हुआ हुआ करते हैं। हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाटों पर चिपक जाते हैं। यहाँ चौगाटो शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ चौखट है भाई। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। इन पंक्तियों में घड़ी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो मनुष्य की गतिशीलता के लिए घड़ी शब्द का प्रयोग किया है। ये आंसर बिल्कुल सही है भाई। अवतार सिंह पास ने कविता में किन बातों को सबसे खतरनाक बताया है? तो मुर्दों का शांति से मर जाना, आत्मा का सूरज डूब जाना, सपनों का मर जाना, इन सभी को क्या है? खतरनाक बताया है। अगली कविता है आओ मिलकर बचाए। निर्मला पुतुल जी इसकी लेखिका रहेगी। आओ मिलकर बचाए कविता की कवित्री निर्मला पुतुल है। कविता मूल रूप से संथाली भाषा में रचित है। इसका हिंदी रूपांतरण अशोक सिंह ने किया है। तो किसने किया है? अशोक सिंह ने किया। ध्यान रखना हिंदी रूपांतरण। आओ मिलकर बचाए में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। 72 संभव में यह कविता समाज में उन चीजों को बचाने का प्रयास करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्रकृति परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। निर्मला पुतुल आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को उजागर करती है। संथाली समाज में जहाँ एक और आदमी भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व है, वहीं दूसरी ओर उनमें अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता हुआ आकर्षण भी है। निर्मला पुतुल संथाली भाषा की बहुचर्चित कविते तथा सोशल एक्टिविस्ट है। इनका जन्म 6 मार्च 1972 को झारखंड के दुमका जिले के दुखनी ग्राम के एक आदिवासी परिवार में हुआ था। निर्मला पुतुल ने कविता लेखन का आरंभ संथाली भाषा में किया। बाद में हिंदी में भी कविताएं लिखने लगी। अपने घर की तलाश में, नगाड़े की तरह बजते शब्द तथा बेघर सपने इनका महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। आओ मिलकर बचाए कविता में निर्मला पुतुल ने झारखंड की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए प्रेरित किया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मला पुतुल के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन सामान्य रहा। आदिवासी जीवन की विसंगतियों को तत्लीनता से उकेरा है। आगे देखते हैं। निर्मला पुतुल की कविताओं का संथाली से हिंदी रूपांतरण अशोक सिंह ने किया। बिल्कुल सही है। तो भाई इनका जीवन सामान्य नहीं रहा था। बी आंसर क्या है? गलत रहेगा निर्मला पुतुल के बारे में। आंसर भी बिल्कुल सही है। निर्मला पुतुल का आरंभिक जीवन सामान्य रहा। इनके विषय में उपयुक्त कथन सही नहीं है। निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्ष में रहा। यह बहुचर्चित संथाली कवित्री है। कविता लेखन साथ साथ 15 वर्ष से अधिक समय में शिक्षा, सामाजिक विकास, मानवाधिकार और आदिवासी महिलाओं के समग्र उत्थान के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर सक्रिय है भाई ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निर्मला पुतुल का जन्म कहाँ पे हुआ था? निर्मला पुतुल का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो झारखंड में हुआ था। आंसर बिल्कुल सही। संथाली भाषा की बहुचर्चित कविता तथा सोशल एक्टिविस्ट निर्मला पुतुल का जन्म 6 मार्च 1972 ईस्वी को झारखंड के दुमका जिले के दुखनी ग्राम के एक आदिवासी परिवार में हुआ था। नगाड़े की तरफ बजते शब्द तथा अपने घर की तलाश में किसकी रचना है? तो निर्मला पुतुल जी की रचना रहेंगी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। निर्मला पुतुल ने कविता लेखन का आरंभ संथाली भाषा में किया था। बाद में हिंदी में भी कविताएं लिखने लगी। अपने घर की तलाश में, नगाड़े की तरफ बजते शब्द तथा बेगैर सपने इनका महत्वपूर्ण काव्य संग्रह रहेगा। आओ मिलकर बचाए कविता में कवित्री निर्मला पुतुल किसे बचाने को प्रेरित है? तो झारखंड की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए प्रेरित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आओ मिलकर बचाए कविता में शहर की आबो हवा से किसे बचाने की बात कही गई है? तो ग्रामीण बस्तियों को बचाने की बात कही गई है। ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आओ मिलकर बचाए कविता में कवित्री निर्मला पुतुल ने ग्रामीण बस्तियों को शहर की दूषित जलवायु से बचाने की बात कही है। अगला क्वेश्चन है बस्तियों की
बस्तियों के नंगी होने से कवित्री ने किसकी ओर संकेत किया है? तो वृक्ष विहीन बिना पेड़ पौधों के साथ। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर भी बिल्कुल सही। बस्तियों के नंगी होने से तात्पर्य कवित्री ने वृक्ष विहीन बिना पेड़ पौधों के साथ रहने की ओर संकेत किया है। बचाए आगे है, बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को पंक्ति में निर्मला पुतुल को बस्ती के किस में डूब जाने का डर है? तो शराब के नशे में डूब जाने का डर है। सी आंसर बिल्कुल सही है। निर्मला पुतुल को बस्ती को शराब के नशे में डूब जाने का डर है, जिसे वे कविता में आह्वान करके इसकी गंदी लत से लोगों को बचाना चाहती है। अगला क्वेश्चन है, मन का हरापन में हरापन का प्रयोग कवित्री निर्मला पुतुल किसके लिए करती है? तो खुशियों के लिए करती है। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आदिवासी समाज किन किन चीजों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं? तो जंगल, नदी और पर्वत से, ठीक है, सीधे तौर से जुड़े हुए हैं। आदिवासी समाज की दिनचर्या का अंग क्या है? तो धनुष, तीर और कुल्हाड़ी इनकी दिनचर्या का अंग है। कविता में धनुष की डोरी से निर्मला पुतुल ने किसकी ओर संकेत किया है? तो शिकार की ओर संकेत किया है। सी आंसर सही है। प्रकृति के विनाश के कारण अपना अस्तित्व कौन खोता जा रहा है? तो कौन खोता जा रहा है भाई? आदिवासी लोग क्या है, खोते जा रहे हैं। आंसर ये बिल्कुल सही है। प्रकृति के विनाश के कारण आदिवासी लोग अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं, जिसे बचाने के लिए लेखिका निर्मला पुतुल कविता के माध्यम से आह्वान करती है। कविता में निर्मला पुतुल ने नाचने के लिए किस चीज की आवश्यकता बताई है? तो खुला आंगन इसकी आवश्यकता बताई है। कविता में रोने के लिए किस चीज की आवश्यकता बताई गई है? तो भी मुट्ठी भर एकांत की आवश्यकता बताई गई है। बूढ़ों के लिए कविता में क्या दिखाया गया है? तो पहाड़ों की शांति दिखाई गई है बूढ़ों के लिए भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज के दौर में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करने लगे हैं? तो क्या करने लगे हैं भाई? अविश्वास करने लगे हैं एक दूसरे से। निर्मला पुतुल ने अपनी कविता में किस क्षेत्रीय भाषा को बचाने की बात की है? तो झारखंडी भाषा को बचाने की बात की है। निर्मला पुतुल की आओ मिलकर बचाए कविता में किस प्रकार का स्वर है? तो आशावादी स्वर है। बी आंसर सही है। बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास प्रस्तुत पंक्तियों का आशय क्या है? इस दौर में भी कुछ नहीं बचा। इस दौर में अब हम कुछ नहीं बचा सकते। इस दौर में बचाने के लिए क्या है? इस परिवर्तन के दौर में अभी भी बहुत कुछ बचाने को है। तो ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास पंक्ति का आशय है कि इस परिवर्तन के दौर में भले बहुत समस्या एवं चुनौतियां हो, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आओ मिलकर बचाए कविता का संथाली भाषा से हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो अशोक सिंह ने किया है। ठीक है, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आओ मिलकर बचाए कविता निर्मला पुतुल के द्वारा संथाली भाषा में लिखी गई है। यह कविता उनके काव्य संग्रह नगाड़े की तरफ बसते शब्द में संकलित है, जिसका हिंदी भाषा अनुवाद अशोक सिंह ने किया है। अगला क्वेश्चन है, निर्मला पुतुल को साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए कौन कौन सम्मान मिला है? तो साहित्य सम्मान, राजकीय सम्मान, मुकुट बिहारी सरोज, इनमें से सभी। तो ये सारे के सारे पुरस्कार निर्मला पुतुल जी को मिले हैं भाई। आंसर डी बिल्कुल सही है। निर्मला पुतुल को साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा साहित्य सम्मान 2001, झारखंड सरकार द्वारा राजकीय सम्मान 2006, मुकुट बिहारी सरोज स्मृति सम्मान ग्वालियर 2006 ईस्वी तथा बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान 2007 ईस्वी में सम्मानित किया गया है। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आएगी। कल की क्लास में हम वितान भाग 1 करेंगे। ठीक है, अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप सभी को PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन ज़रूर करें भाई। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।